गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। वीकली वोकैबुलरी में हम सिर्फ वर्ड्स ही मैं कोशिश करता हूँ आपको रिवाइज करवाने की। हम वर्ड्स ही सिर्फ डिस्कस करते हैं ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो भी जल्दी जल्दी आपको पूरा रिवाइज हो जाए जो पिछले 6 दिनों में हमने वोकैब किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वोकैबुलरी से अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, किसी चीज को किसी बात के लिए मनवाना, मनाना, किसी को संतुष्ट करना या सांत्वना देना, उसे बोला गया है अपीज। अगला शब्द है स्टेंट्स। स्टेंट्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, किसी क्षेत्र में कितने समय तक कार्य किया है, मतलब उसका कार्यकाल क्या है, उसे बोला गया है स्टेंट्स। अगला शब्द है कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब होता है आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, आपस में अनबन होना, कन्फ्लिक्ट होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेशंस। पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है अत्यधिक समर्थन देना किसी चीज को, किसी चीज का एकदम फुल्ली सपोर्ट करना या पक्षपात करना किसी से किसी तरह का, उसे बोला गया है पार्टीजन। टेंडम। टेंडम का मतलब होता है प्रक्रियाओं का क्रमबद्धता में होना, किसी भी काम का एक के बाद एक होना, टेंडम मैनर में, एक के बाद एक क्रमबद्धता से, उसे बोला गया है टेंडम। पोटेंट का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज जो पावरफुल हो, इफेक्टिव हो, प्रभावकारी, उसे बोला गया है पोटेंट। एलिवेशन का मतलब होता है किसी उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एलिवेशन या फिर समुद्र तल से ऊंचाई। स्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, उसे बोला गया है स्ट्राइव। डिसिडेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, असंतुष्टि दिखाना किसी किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के विचारों से, असहमति दिखाना, विरोधी होना, उसे बोला गया है डिसिडेंट। अबेजमल का मतलब होता है बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत बुरी अवस्था में होना। मोनार्क का मतलब होता है किसी भी देश में जो राजा रानी एम्परर होते हैं, बादशाह, किंग, उन्हें बोला जाता है मोनार्क। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी भी बात को अपनी इच्छा से स्वीकार करना या फिर किसी को गले लगाना, उसे बोला गया है एम्ब्रेस्ड। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे हमला करना, आक्रमण करना। डिस्ट्रप्टेड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो कि बहुत लंबी अवधि तक चलता रहे, दीर्घकालीन। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है गलत ढंग से कार्य करना, ऐसा कार्य करना बिल्कुल गलत ढंग से। देखो आप इमेज में आप देख भी सकते हैं, कार्ट को आगे होना चाहिए, घोड़े को काट के आगे होना चाहिए जो उसको खींच सके, परंतु ये इमेज में आपको स्पष्ट हो गई होगी चीज, मतलब गलत ढंग से कार्य करने को बोला जाएगा पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना किसी तरह की, अपना राय रखना और मतलब अपना ओपिनियन रखना, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। बेमौन का मतलब होता है किसी बात को लेकर विलाप करना, दुख प्रकट करना, पछताना, उसे बोला गया है बेमौन। लेमेंटिंग का मतलब भी वही होता है जो बेमौन का मतलब होता है, विलाप करना, संताप व्यक्त करना, उसे बोला गया है लेमेंटिंग। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना, लापरवाही से किया गया कोई काम, उसे बोला जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी बात के लिए हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, उदाहरण, एक एग्जाम्पल पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। मूट का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या विवादास्पद हो, बहस करने के योग्य हो, डिस्प्यूटेबल पॉइंट, उसे बोला गया है मूट। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आधुनिक तरीकों का यूज करके किसी चीज को समझने के लिए सरल बनाना, उपयोगी बनाना, उसे बोला गया है स्ट्रीमलाइन। ग्लेयरिंग का मतलब होता है एकदम से साफ सुस्पष्ट दिखा जाना, स्पष्टता हो जिसमें। ग्लेयरिंग का मतलब होता है साफ तौर पर, सुस्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर देखा जाना, उसे बोला है ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब ऐसे घूरना भी होता है। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अदालत में अपराधी के प्रति जो कि मुकदमा चलाता है, ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर मुकदमा चलाने वाला, अभियोग चलाने वाला जो सरकारी अधिकारी होगा, जिसे अभियोजक बोला जाता है, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूटर। प्रोफिलगेट का मतलब होता है बर्बादी करना किसी भी चीज की, अननेसेसरीली वे में बर्बाद करना। धन की बर्बादी भी हो सकती है, धन की बर्बादी या फिर समय की बर्बादी भी हो सकती है, उसे बोला जाएगा प्रोफिलगेट, या फिर चरित्रहीनता की सेंस में भी इस वर्ड का यूज हो जाता है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है किसी बात की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव है, किसी काम की तरफ हम कुछ ज्यादा ही रुचि रखते हैं, विशेष रुचि होना, हमारे किसी काम के प्रति विशेष झुकाव होना, उसे बोला जाएगा प्रोक्लिविटी।
प्रिकैरियस का मतलब होता है जो कि हमारे लिए संकटपूर्ण हो, जोखिम भरा हो, खतरनाक हो, उसे बोला जाएगा प्रिकैरियस। नोशन का मतलब होता है किसी बात के प्रति हमारी क्या धारणा है, हम क्या ओपिनियन रखते हैं, हमारा क्या मत है, विचार है, उसे बोला गया है नोशन। पेनिशिया का मतलब होता है मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए कोई रामबाण, कोई उपाय, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर आपने सुना होगा संजीवनी बूटी, रामबाण दवाई, उसे बोला गया है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड पेनिशिया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वर्ड, इंपॉर्टेंट है। क्लेमर का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना, जोरदार मांग करना, शोर करना, कोलाहल करना, उसे बोला गया है क्लेमर। रिगरसली का मतलब होता है कठोरता के साथ, सख्ती के साथ कोई चीजें अपनाना, स्ट्रिक्टली मैनर में, हार्शली मैनर में, उसे बोला गया है रिगरसली। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज को हम किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसे बोला जाता है पैराडाइम। या फिर किसी भी चीज का उदाहरण पेश करना, एक मॉडल पेश करना, मिसाल पेश करना, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अगला हमारा शब्द रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की कला, वाक्पटुता या वाक चातुर्य। स्टिंगिंग का मतलब होता है ऐसे कोई रिमार्क्स देना, ऐसी कोई बातें बोलना जो कि दूसरों को चुभने वाली लगे, इस तरह से कुछ बोलना। या फिर स्टिंग का मतलब ये भी होता है किसी जानवर के द्वारा या फिर किसी पक्षी के द्वारा डंक मारना, उसे भी बोला गया है स्टिंगिंग। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी पर आरोप पत्र दाखिल करना, मतलब अभ्यारोपण करना, औपचारिक अभियोग पत्र, ऑफिशियली चार्ज करना किसी को कि इसने कोई अपराध किया है, उसे बोला गया है इंडिक्टमेंट। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर आक्रमण करना, छिपकर हमला करना, उसे बोला गया है एम्बुश। स्कैपगोट का मतलब होता है जबरदस्ती ही बलि का बकरा बनना या बलि का बकरा बनाना, किसी को गलती किसी और की है और सारा दूसरे पे इल्जाम, मतलब उसको बलि का बकरा बना देना, उसे बोला गया है स्कैपगोट। प्लॉय का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया है प्लॉय। एक्विटल का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किए जाना, बरी कर दिया जाना, उसे बोला गया है एक्विटल। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बड़ी बेरहमी से व्यवहार करना किसी से, निर्दयता के साथ, बेरहमी के साथ, निष्ठुरता के साथ बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड ड्रैकोनियन। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसे करना बिल्कुल से कानूनी रूप से जो अवैध हो, वर्जित हो, निषिद्ध हो, इलीगल, उसे बोला गया है प्रोस्क्राइब्ड। अटर का मतलब होता है, अटर का मतलब दो तरीके से मैंने आपको बताया था। अटर का मतलब एक तो होता है बोलना, कुछ हम बोल रहे हैं, अटरिंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। दूसरा होता है कंप्लीट की सेंस में या टोटल की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है। मौसकर का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, मारकाट, उसे बोला गया है मौसकर। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को नजरबंद कर दिया जाना, जेल में डाल दिया जाना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। एप्रीहेंडेड का भी वही मतलब होता है गिरफ्तार कर लिया जाना, जेल में डाल दिया जाना, उसे बोला जाएगा एप्रीहेंडेड। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वसनीयता होना किसी की, साख, ट्रस्ट, बिलीफ, उसे बोला गया है क्रीडेंस। पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात के बारे में केयरफुली मैनर में सोचना, विचार करना, चिंतन करना, उसे बोला गया है पॉन्डर। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना किसी तरह का, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। डिसएन्चांटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से मोह भंग होना, निराशा हाथ लगना, मायूसी हाथ लगना, उसे बोला गया है डिसएन्चांटमेंट। डोनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना, धारण करना, ग्रहण करना, उसे बोला गया है डोनिंग। जॉस्ट का मतलब होता है आपस में मुकाबला करना, किसी मतलब compete करना, कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना, दैट इज कॉल्ड जॉस्ट। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादों को, जो हमारी पुरानी यादें हैं, दुख भरी सुख भरी जो भी यादें हैं, उनकी यादों में एकदम खोना, उनकी जो मिश्रित भावना पैदा होती है, उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा नॉस्टैल्जिया का। बीनीथ का मतलब होता है किसी अन्य चीज के नीचे या नीचे की ओर, उसे बोला गया है बीनीथ। लर्क का मतलब होता है छुपना, छुपकर कोई काम करना, घात लगाकर, उसे बोला गया है लर्क। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी काम को विशेष तरह की छूट दिए जाना किसी व्यक्ति को, जो खास तौर पर छूट नहीं दी जा सके पर उस व्यक्ति को उस काम को करने के लिए छूट, एग्जम्पशन है, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। क्राउन ऑफ थ्रॉन्स का मतलब होता है दुख, तकलीफ या किसी तरह की पीड़ा, उसे बोला गया है क्राउन ऑफ थ्रॉन्स। फैक्शंस का मतलब होता है छोटे छोटे समूह या दल, गुट, उन्हें बोला गया है फैक्शंस। लोगों के छोटे छोटे दल या ग्रुप या समूह, दैट इज कॉल्ड फैक्शंस। आजीवस का मतलब होता है कठिन, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज्यादा मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़े, कठिनाइयों से भरा हुआ, दुष्कर, श्रम साध्य, उसे बोला गया आजीवस।
कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति हो जाना, संपन्न हो जाना, या फिर कंक्लूडेड का मतलब ये भी होता है किसी को समाहित करना, सम्मिश्रण करना, सम्मिलित करना, उसे भी बोला जाता है कंक्लूडेड। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकता दिखाना, समीपता दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है प्रॉक्सिमिटी का। प्रॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस है या कोई विभाग है तो उसकी विभिन्न तरह की इतनी ब्रांचेस हैं, कोई शाखा है, खंड, उपखंड, भाग, उसे बोला गया क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में की खोज करना, तलाश करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट। इनकंटेस्टेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि पूरी तरह से सत्य हो, जिस पे विवाद कोई खड़ा किया ही ना जा सके, निर्विवाद, अविवादास्पद, उसे बोला जाता है इनकंटेस्टेबल। मोरालिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर। कास्ट शैडो का मतलब होता है किसी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, नकारात्मक तौर पर किसी को डोमिनेट करना, प्रभावित करना, उसे बोला गया है कास्ट शैडो। हेट्रोजीनियटी का मतलब होता है अलग अलग विभिन्नता होना, चीजों में विषमता होना, विजातीयता होना, उसे बोला गया है हेट्रोजीनियटी। आयरॉनिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, कोई विडंबनात्मक कोई बात होना, उल्टी बात कहकर अपनी बात प्रकट करना, उसे बोला गया है आयरॉनिक, व्यंग्यपूर्ण, दैट इज कॉल्ड आयरॉनिक। एंटीनेटल का मतलब होता है गर्भवती महिला की देखभाल से संबंधित चीजें, जो गर्भवती महिला होती है उनसे संबंधित बात की जा रही है, उन्हें बोला जाएगा एंटीनेटल। स्टेंट का मतलब वही रिपीट हो चुका है वर्ड, किसी व्यक्ति का काम करने का कितना कार्यकाल रहा है, कितने समय तक किसी व्यक्ति ने काम किया है, उसे बोला गया है स्टेंट। कॉलोनियल का मतलब होता है कोई पावरफुल कंट्री है और दूसरी कंट्री को वो ऑपरेट करे उस जोर पे क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसे बोला गया है कॉलोनियल, औपनिवेशिक। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई बात जो बेहद प्रमुख हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, कोई प्रमुख महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया प्रोमिनेंट। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है एकदम से बल बढ़ाने वाली कोई चीज, ऊर्जा प्रदान करने वाली कोई चीज, उत्साहवर्धी, उसे बोला जाएगा इनविगोरेटिंग। एनलिस्ट का मतलब होता है किसी सहायता प्राप्त करना, किसी से समर्थन प्राप्त करना, या फिर सेना में भर्ती होने की सेंस में इस वर्ड का यूज हो सकता है एनलिस्ट का। इलेटेड का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना, प्रफुल्लित होना, उल्लिसित होना, उसे बोला गया है इलेटेड। लीवे का मतलब होता है हम अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर पाए, हमें छूट हो, इस तरह की गुंजाइश हो, उसे बोला गया है लीवे। पैल्पेबल का मतलब होता है चीजों को स्पष्ट तौर पर देखा जाना, चीजों को स्पष्ट तौर पर समझा जाना, जिसे इजीली समझा जा सके, स्पष्ट रूप से, स्पष्टतया, उसे बोला गया है पैल्पेबल। ट्रिवियल का मतलब होता है मतलब जो ऐसी कोई बात जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो, बिल्कुल तुच्छ सी छोटी सी कोई चीज, अनइम्पॉर्टेंट, उसे बोला गया है ट्रिवियल। अबसर्ड का मतलब होता है मूर्खता भरी कोई बात कहना या करना जिसका कोई मतलब ही ना हो, निरर्थक या बेतुकी, उसे बोला गया है अबसर्ड। इनोक्यूअस का मतलब होता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाए, एकदम सीधा साधा, हानि रहित, उसे बोला गया है इनोक्यूअस। क्वॉश का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना, तहस नहस करना, दबाना, कुचलना, उसे बोला गया है क्वॉश, या फिर किसी भी तरह के नियम कानून को रद्द कर देना, अमान्य घोषित करना, उसे भी बोला जाएगा क्वॉश। वर्चू का मतलब होता है विशेष जो नैतिकता होती है, सदाचार होते हैं, मॉरल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सद्गुण या किसी की विशेषता, उसे बोला गया है वर्चू। स्टाइफल का मतलब होता है किसी बात को होने या बढ़ने से रोकना, मतलब कोई चीज बढ़ रही है गलत तरीके से या किसी भी चीज से, तो उसे सप्रेस करना, डेवलप ना होने देना, कंटिन्यू ना होने देना, दबा देना। या फिर स्टाइफल का मतलब होता है किसी का गला दबाना, दम घोटना, उसे भी बोला जाता है स्टाइफल। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, या फिर किसी तरह का कानून या नियम है तो उसको निरस्त कर देना, रद्द करना। एशेलॉन का मतलब होता है किसी तरह के विभाग में, डिपार्टमेंट में किसी एक विभाग की बात हो रही है, या उसमें किसी व्यक्ति का क्या रैंक है, क्या लेवल है, क्या क्लास पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एचेलॉन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अवमूल्यन होना, कमी आना किसी चीज में, जैसे रुपया और डॉलर की ये बात कही गई थी कि डॉलर के कंपेयर में रुपया, हमारा जो रुपया है, करेंसी है, वो गिर रही है, कम से कम 80 रुपए के प्रति डॉलर पहुंच चुका है, तो उसे कंटेक्स्ट में ये बात हुई थी डेप्रिसिएशन की। स्लम का मतलब भी होता है गिरावट, ड्रॉप, डिक्लाइन। कोप विद का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति का सामना करना, परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, उसे बोला गया है कोप विद। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शंस, रिपीट हो चुका है वर्ड, मतलब किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रप्शन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी भी तरह की वरी है, हमें चिंता है किसी बात को लेकर, भय है, डर है, आशंका है,
उसे बोला जाएगा एप्रीहेंशंस। स्परिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या उत्तेजित करना, उसे बोला गया है स्परिंग। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है सोरिंग। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप, दैट इज कॉल्ड फ्ली। स्टॉन्च का मतलब होता है एकदम से अपनी बात पर अड़े रहना, फर्मली मैनर में कट्टरपंथिता दिखाना, स्टेडफास्ट, उसे बोला गया है स्टॉन्च। असर्शन का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना, इस तरह से बोलना कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज है, दृढ़तापूर्वक अपना बात रखना, दावा करना सही होने का किसी बात का, उसे बोला गया असर्शन। जुडिशियसली का मतलब होता है अपनी समझदारी से, विवेक से कार्य करना, सावधानी से काम करना, उसे बोला गया है जुडिशियसली। कोलिशन का मतलब होता है दो समूहों के बीच में संधि, गठबंधन होना, उसे बोला गया है कोलिशन या फिर गठबंधन की सरकार। सैंक्शंस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियमों की पालना जो देश ना करे उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। बैटर्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त या टूटी फूटी बहुत बुरी अवस्था में कोई चीज, उसे बोला गया है बैटर्ड। रेटल्ड का मतलब होता है किसी को वरिड कर देना, चिंतित कर देना, उसे बोला गया है रेटल्ड। रिसेप्टिव का मतलब होता है किसी के विचारों या सुझावों को सुनने के लिए एकदम तैयार होना, ग्रहणशील, उसे बोला गया है रिसेप्टिव। कंडेम का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का कोई आरोप लगाना, निंदा करना किसी की, उसे बोला गया है कंडेम। अनटाउंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करना, संधि करना, समझौता करना, डील करना, उसे बोला गया है अनटॉन्ट, अनटॉन्ट। एम्पैस का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी काम में किसी तरह का कोई गतिरोध, रुकावट, अवरोध या गतिरोध की स्थिति, उसे बोला गया है एम्पैस। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।